नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पिरिट मानदंड बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज पार्ट 51 है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल क्षेत्र डिगबोई है। भारत का प्रथम तेल क्षेत्र कौन सा है? डिगबोई है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय विचार हेतु प्रदान किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विचार के लिए प्रदान किया जाता है। वायुमंडलीय परत आयनोस्फीयर का संबंध बेतार संचार से है। वायुमंडलीय परत आयनोस्फीयर का संबंध किससे है? बेतार संचार से है। गोवा सन 1961 में आज़ाद हुआ था। गोवा कब आज़ाद हुआ था? 1961 में आज़ाद हुआ था। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी में बना। रामकृष्ण मिशन कब बना? 1897 ईस्वी में बना। जिन्ना ने 1940 में भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी। किसने 1940 में भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी? जिन्ना ने। हरपाई स्थल लोथल गुजरात में अवस्थित है। हरपाई स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 ईस्वी को शुरू हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर 1939 ईस्वी को शुरू हुआ था। खून को बहने से रोकने में विटामिन के भाग लेता है। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? विटामिन के भाग लेता है। कीड़ों के बारे में अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण है। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को किसने पढ़ के सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ के सुनाया था। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष की होती है। प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 3 वर्षों की होती है। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 ईस्वी में हुआ था। शिमला समझौता किस किस देश के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र सेक्टर का सह अस्तित्व होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। मामा भांजा मंदिर बारसूर छत्तीसगढ़ में है। मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? बारसूर छत्तीसगढ़ में स्थित है। स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग मस्तिष्क गुहा को प्रभावित करता है। स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। रेलवे इकाई बंगलोर पहिया तथा धुरी का निर्माण करती है। रेलवे इकाई बंगलोर क्या निर्माण करती है? पहिया तथा धुरी निर्माण करती है। राजस्थान नहर सतलज नदी से जल ग्रहण करता है। राजस्थान नहर किस नदी से जल ग्रहण करता है? सतलज नदी से जल ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटूर बांध कावेरी नदी पर अवस्थित है। मेटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है? कावेरी नदी पर अवस्थित है। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? कुमाऊं हिमालय का भाग है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत में क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में है। सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ब्रिटिशों द्वारा प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी सिराजुद्दौला के साथ लड़ा गया था। ब्रिटिशों द्वारा प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। आरपीएफ का अर्थ रेलवे सुरक्षा बल है। आरपीएफ का अर्थ क्या है? रेलवे सुरक्षा बल है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का संबंध मौलिक अधिकार के सुरक्षा से है। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का संबंध किससे है? मौलिक अधिकार के सुरक्षा से है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में है। डोगरी भाषा का संबंध जम्मू कश्मीर से है। डोगरी भाषा का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। ब्राजील कहाँ पे अवस्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में स्थित है। गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना राज्य में स्थित है। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव चोकीला अय्यर थी।
भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? शुकीला अय्यर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन भोपाल में है। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी 3745 किलोमीटर तक जाती है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है, जिसका लंबाई है 3745 किलोमीटर। सभी वायुमंडलीय क्रियाएं जिनसे मौसम की अवस्थाएं बदलती है ट्रोपोस्फीयर में होता है। सभी वायुमंडलीय क्रियाएं जिससे मौसम की अवस्था बदलती है किस में होती है? ट्रोपोस्फीयर में होती है। मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक चट्टान है। मार्बल एक क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि चट्टान है। लीनिंग टावर पीसा इटली में स्थित है। लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? पीसा इटली में स्थित है। भारत मसालों में काली मिर्च से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। भारत मसालों में काली मिर्चों से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा का नाम एन है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? एन है। कैलोरी उष्मा की यूनिट है। कैलोरी किसकी यूनिट है? उष्मा की यूनिट है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाती है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाती है। कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी कर्नाटक में है। कृष्णा सागर बांध कहाँ स्थित है? कावेरी नदी कर्नाटक में है। सात पैगोडा का संबंध महाबलीपुरम से है। सात पैगोडा का संबंध किससे है? महाबलीपुरम से है। सूक्ष्म सेल प्राथमिक सेल होता है। सूक्ष्म सेल कैसा सेल होता है? प्राथमिक सेल होता है। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है? वेबर है। टेलीग्राफी का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार के क्षेत्र में WLL वायरलेस इन लोकल लूप का संक्षिप्त रूप है। दूरसंचार के क्षेत्र में WLL वायरलेस इन लोकल लूप का संक्षिप्त रूप है। रडार का कार्य कोहरा से प्रभावित होता है। रडार का कार्य कोहरा से प्रभावित होता है। स्पेग्मोमैनोमीटर रक्तचाप मापता है। स्पेग्मोमैनोमीटर क्या मापता है? रक्तचाप मापता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 × 12H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 12H2O होता है। राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरी जमशेदपुर में है। राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिचालक की प्रतिरोधकता शून्य होती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है? शून्य होती है। फ्यूज का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होना चाहिए। फ्यूज का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, लेकिन गलनांक क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस होता है। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव तूफानी मौसम को दर्शाता है। वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव क्या दर्शाता है? तूफानी मौसम को दर्शाता है। फ्लिप फ्लॉप एक प्रकार की द्विस्थिरिक युक्ति है। फ्लिप फ्लॉप एक प्रकार की क्या है? द्विस्थिरिक युक्ति है। प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की इकाई डेसिबल होती है। ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। बुध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। बुध के जीवनी से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। एक बाइट 8 बिट्स के समूह होता है। एक बाइट कितना होता है? 8 बिट्स होता है। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है। उस्ताद जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? तबला से संबंधित है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। हम्पी में विजयनगर राजस्व के खंडहर है। हम्पी में किस राजवंश का खंडहर है? विजयनगर राजवंश का खंडहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी कर्नाटक में है। हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर एक कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। रडार पद्धति विद्युत चुंबकीय तरंग पर कार्य करती है। रडार पद्धति किस पे काम करती है? विद्युत चुंबकीय तरंग पर काम करती है। इंजन की चाल मापने के लिए टोकोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इंजन की चाल मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टेकोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस पार्ट में है प्रमुख राजवंश संस्थापक एवं राजधानी। राजवंश संस्थापक एवं राजधानी। हर एक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसकी राजधानी राजगिरी था। हर एक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसकी राजधानी
राजगृह था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। राजधानी पाटलिपुत्र था। मौर्य वंश की संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था, जिसका राजधानी पाटलिपुत्र था। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था, जिसका राजधानी पाटलिपुत्र है। सातवाहन की स्थापना सिमुक ने किया था, परिस्थान इसकी राजधानी थी। सातवाहन, सिमुक, परिस्थान। गुप्त वंश का स्थापना श्रीगुप्त ने किया था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र था। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र था। पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति ने किया था, जिसकी राजधानी थानेश्वर या कनौज था। पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति ने किया था, जिसकी राजधानी थानेश्वर या कनौज थी। गहरवाल वंश का स्थापना चंद्रदेव ने किया था, जिसका राजधानी वाराणसी में है। गहरवाल वंश का स्थापना चंद्रदेव ने किया था, जिसकी राजधानी वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु है, इसकी राजधानी कांची थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु है, जिसकी राजधानी कांची है। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया था, जिसका राजधानी तंजौर है। चोल वंश की राजधानी तंजौर है, जिसका स्थापना विजयालय ने किया था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतीदुर्ग ने किया था, जिसका राजधानी मानेकखेट है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतीदुर्ग ने किया था, जिसका राजधानी मानेकखेट है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जिसका राजधानी लाहौर या दिल्ली है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जिसका राजधानी लाहौर और दिल्ली है। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था, जिसकी राजधानी किलोखुरी है। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था, जिसकी राजधानी किलोखुरी है। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, जिसकी राजधानी दिल्ली था। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, जिसकी राजधानी दिल्ली है। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया था, जिसका राजधानी नई दिल्ली तथा आगरा है। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया था, जिसका राजधानी दिल्ली एवं आगरा था। चोल वंश की राजधानी विजयालय तंजौर था, जिसका स्थापना विजयालय ने करवाया था। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने करवाया था, जिसकी राजधानी तंजौर है। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने करवाया था, जिसकी राजधानी द्वार समुद्र है। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने करवाया था, जिसकी राजधानी द्वार समुद्र है। नेक्स्ट है बहमनी वंश। बहमनी वंश की स्थापना हसन गंगू ने किया था, जिसकी राजधानी गुलबर्गा है। बहमनी वंश की स्थापना हसन गंगू ने करवाया था, जिसकी राजधानी गुलबर्गा है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था, जिसकी राजधानी मुंगेर है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने करवाया था, जिसकी राजधानी मुंगेर है। चौहान वंश की स्थापना वसुदेव ने किया था, जिसका राजधानी अजमेर है। चौहान वंश की स्थापना वसुदेव ने किया था, जिसका राजधानी अजमेर है। नेक्स्ट है सैंधम सभ्यता के प्रमुख स्थल। नदी, उत्खननकर्ता और ईस्वी। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित, जो कि रावी नदी पे है, और इसकी खोजकर्ता दयाराम साहनी था। यह कब खोजा गया था? 1921 ईस्वी में खोजा गया था। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे है। रखाल दास बनर्जी ने खोजा था 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, सिंधु घाटी के नीचे है, और रखाल दास बनर्जी ने उसे खोजा था 1922 ईस्वी में। कालीबंगन राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे है। बीबी लाल एवं बीके थापर ने खोजा था 1953 ईस्वी में। कालीबंगन राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे, जिसको बीबी लाल एवं बीके थापर ने 1953 ईस्वी में खोजा था। चनहुद्रो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे, गोपाल मजुमदार ने 1931 में खोजा था। चनहुद्रो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे है, गोपाल मजुमदार ने 1931 में खोजा। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है, रंगनाथ राव ने 1955 से 62 ईस्वी के बीच खोजा था। रोपर पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है, यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 56 के बीच में खोजा था। नेक्स्ट है प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ। प्रथम बौद्ध संगीतियाँ 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति की कब किया गया था? 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था, अजातशत्रु शासक था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में हुआ था, और उस समय शासक था कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में हुआ था, कालाशोक उस समय शासक था। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, उस समय अशोक सम्राट था। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ, उस समय शासन अशोक का था। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी के प्रथम सप्ताह में हुआ, कुंडलवन में हुआ, और कनिष्क इसका शासक था।
चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम ईस्वी में हुआ था, कुंडलमल में हुआ था, उस समय शासक कनिष्क था। नेक्स्ट है जैन संगीतिया। प्रथम जैन संगीतिया 322 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष इसका था स्थूलभद्र, शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम जैन संगीतिया 322 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था। अध्यक्ष था स्थूलभद्र और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय जैन संगीतिया 512 ईसा पूर्व में हुआ था, वल्लभी गुजरात में हुआ था। देवर्धि श्रवण इसका अध्यक्ष था।